जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के गांधी पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपने 25 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए और वीडियो के लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल इन स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है प्रश्न पहले का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ठोस में, बी द्रव में यानी लिक्विड में, सी गैस में, डी निर्वात में यानी वैक्यूम में। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस में। ठीक है, सॉलिड में आपका सबसे ज्यादा स्पीड होती है। ठीक है, किसकी में? ध्वनि की चाल जो होती है सॉलिड में आपका सबसे ज्यादा होती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, रॉकेट का उड़ना यानी न्यूटन का किस नियम पर आधारित है? जो रॉकेट का उड़ना है आपका, रॉकेट प्रोपल्शन किस नियम के पर आधारित है? न्यूटन के। आपको बताना है प्रश्न दूसरे का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी तृतीय नियम। ठीक है, जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है आपका, वो रॉकेट के नियम के आधार पर होता है। ठीक है, रॉकेट का उड़ना के नियम पर आधारित होता है। आपको बताना है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको बताना है। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है आपका ऑप्शन ए डेसिबल, बी हर्ट्ज, सी मीटर प्रति सेकंड, डी न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हर्ट्ज। ठीक है, जो आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है आपका हर्ट्ज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 4 है, दाढ़ी बनाने वाली शीशे यानी शेविंग मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो दाढ़ी बनाने वाला शीशा होता है आपका, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? प्रश्न जो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए आंसर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने वाले शीशे में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 5वां है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न ये। प्रश्न 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी काला। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश जो दिखाई देता है आपका काला दिखाई देता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त यानी पीरियड्स और समूह होते हैं? ठीक है, तो आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रश्न 6 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 आवर्त होते हैं और आपका 18 समूह होते हैं। ठीक है, 7 तो आवर्त होते हैं आपके और 18 इसमें समूह होते हैं आपके आवर्त सारणी में, आपको याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 7 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस वो होती है जो आप पुताई करते हैं आपके घर में। ठीक है, नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस वो होती है जो हाथ में बांधा जाता है, जैसे टूट जाता है हाथ, हड्डी को टूटने से जोड़ने के लिए बांधा जाता है। ठीक है, पीओपी जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको हड्डियों को जोड़ने के लिए बांधा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी CaSO4। ठीक है, इंटू H2O। ठीक है, 2H2O होता है इसका सही जवाब। ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O। ये गलत लिखा है इसमें, इसमें ऐसा होता है इसका CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सबसे हल्की धातु यानी लाइट मेटल कौन सी होती है? जो सबसे हल्की धातु होती है आपकी, होती है आपका लिथियम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा लिथियम। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? आपको बताना है। प्रश्न 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम को हम सफेद सोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 10 है आपका, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फार्मिकम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मिकम। ठीक है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 11 है, मानव शरीर की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है प्रश्न में। तो प्रश्न 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम इसको कहा जाता है।
मानव शरीर की जो आत्मघाती थैली कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, घेंघा रोग यानी किसकी कमी से के कारण होता है? जो घेंघा रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, आपको बताना है। प्रश्न 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन कमी से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आयोडीन की कमी से होता है आपका घेंघा रोग। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ट्रांसपेर ये क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर यानी किस ऊतक द्वारा होता है, आपको बताना है। अच्छा, ये क्वेश्चन छूट गया क्या, लग रहा है कुछ। हाँ, ये है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, जो पौधे में जल का परिवहन है किस ऊतक द्वारा होता है, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न 13 का ऑप्शन बी, जाइलम। ठीक है, जाइलम इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदासीन। ठीक है, ऑप्शन उदासीन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 7। ठीक है, जो मानव रक्त का पीएच मान होता है आपका 7 होता है, और कैसा होता है ये, उदासीन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 15 है आपका, मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए थायराइड, बी पीयूष ग्रंथि, सी एड्रिनल ग्रंथि, डी अग्न्याशय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? प्रश्न 16 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अमीटर। ठीक है, अमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए आपका अमीटर का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? अमीटर का। अगला प्रश्न है आपका, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, आपको बताना है। प्रश्न 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन विजन कितनी होती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है, आपको बताना है। पीतल जो है किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, बी तांबा और टीन, सी लोहा और कार्बन, डी सीसा और टिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा और जस्ता का। ठीक है, जो पीतल होता है आपका तांबा और जस्ता का दो मिश्र धातु है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या, आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बताइए प्रश्न 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, D2O। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है, D2O। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है आपका D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 20 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी आर्गन। प्रश्न 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। ठीक है, और यह कितने परसेंट पाई जाती है? तो आपका वायुमंडल में आपका 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, और आपका 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन आपका 21%, नाइट्रोजन आपका 78%। ठीक है, और आर्गन जो पाई जाती है आपका 0.93% आपका आर्गन पाई जाती है, और 0.04% आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? प्रश्न 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने कितने चेंबर्स होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कितने चेंबर होते हैं? तो आपका 4 चेंबर होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 23 है, सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा होता है, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी, ओ। ठीक है, जो ब्लड डोनर होता है आपका ऑप्शन डी यानी ओ होता है। ठीक है, ओ ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव आपका विशेष करके ओ नेगेटिव, ये कोई एंटीजन नहीं होता इसमें। ठीक है, ये सभी को रक्त दे सकता है ओ नेगेटिव वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 24 है आपका, सूक्ष्म बर्ष यानी ड्राई आइस क्या है, आपको बताना है। प्रश्न 24 का
सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, ड्राई ऑक्साइड है, सॉरी ड्राई आइस है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ठीक है, ये आपका 25वां प्रश्न है और ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आपको बताना है प्रश्न 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा। और आप लोग बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि आपने 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए, ठीक है। और यदि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।